बिजली के ऊपर आपने जो आज रिलीफ का ऐलान किया है वो तो आपने कर दिया, आप रिलीफ दे रहे हैं, बिजली के ऊपर एक अच्छा रिलीफ है। लेकिन ये बताएं कि आगे आवाम के ऊपर एक बड़ा बोझ जो है वो मिनी बजट की सूरत में तो नहीं आने वाला कहीं, चूंकि जाहिर है अब किसी तक सूरत नहीं। 189 बिलियन का ये जो है वो सब शॉर्टफॉल हो अफवाहें चुका हैं, है, कोई मिनी 321 का बजट नहीं दिसंबर तक है। हो जाएगा। देखिए, कोई इसकी बात नहीं करता कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 6.7 के ऊपर। रेमिटेंसेज जो बाहर से आ रही हैं 8.8 अरब डॉलर। अक्टूबर के महीने में सिर्फ 3 अरब डॉलर आया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 11 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं और दिन ब दिन आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, अवाम तक वो रिलीफ पहुंच रहा है। तो ये मिनी बजट किस चीज का आएगा और किस वास्ते आएगा, मैं तो ये समझने से काफिर हूँ। और कोई मिनी बजट नहीं है, झूठी अफवाहें हैं और सही है। इकोनॉमी की तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, तो उनका ख्याल है कि किसी भी तरीके से इस मामले को साबोटाज किया जाए। तो ये बिल्कुल गलत खबर है। तो अतातार साहब ये बताएं कि एक बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आया था कि वो नाराज हैं आपसे, ये सारा जब भी 26वीं तरमीम के बाद जो सारा प्रोसीजर हुआ जुडिशल कमीशन का, उन्होंने अपना बंदा भी उसमें से पुल आउट कर लिया था। तो वो नाराजगी की असल वजह क्या है, पीछे मामला क्या है और अब मनाने के हवाले से क्या कोशिशें हुई है अभी तक? नहीं, देखिए, दराज नहीं है, उनका एक ओपिनियन था हाँ। कि जो जुडिशल कमीशन के अंदर दोनों मेंबर उनके हों, सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी। हम मेजोरिटी पार्टी थे, हम समझते थे कि बैलेंस होना चाहिए। तो उनका एक ओपिनियन था और उस ओपिनियन पे काफी जो है वो डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद एक बैलेंस फार्मूला बनाया गया। तो वो बिल्कुल उनका एक रिजर्वेशन थी और मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा सीरियस रिजर्वेशन नहीं है। उनका एक ओपिनियन था जिसपे उन्होंने अपने राय का इजहार किया और हमारी बड़ी अच्छी कोलिशन है, इसमें कोई बोन ऑफ कंटेंशन ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई खतरा पैदा हो। ये नाराजगी आर्मी एक्ट में तरमीम की वजह से तो नहीं थी, पीछे वो मामला तो नहीं था इसके कि उसमें आपने उन्हें एतमाद देखिए, में उनके नहीं लिया? मेंबर ने बड़ी खुल के वोट दिया वहां पे खड़े होके बकायदा। तो वो मेरा ख्याल है नहीं, उसका उस एतमाद तरह में का लेने की कोई बात मामला कर रहा नहीं हूँ, है। इस तरमीम को लाने से उन्होंने पहले एतमाद में लेने की बात कर रहा हूँ कि क्या उन्हें एतमाद में नहीं, नहीं इतमाद लिया गया था? लिया गया था और कोई उसमें ताखीर भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। मैं तो दोनों हाउसेज में गया, सेनेट हम्म, में भी गया, नेशनल असेंबली में भी गया। हम्म। ऐसा कोई तासर मुझे नहीं मिला। जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन पे बिल्कुल उनका एक इतराज था, उसको इंशाल्लाह दूर भी करेंगे और उस पर काफी बातचीत हुई है। तो वो कोई ऐसा इशू है नहीं। तो ये बताएं मुझे फाइनली कि ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के वाले से क्या अभी पेशरफ्त है? खान साहब का ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई के केसेस को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि 9 मई के मुल्जिमान, अमेरिका में कैपिटल हिल वालों को सजा हो गई, लंदन राइट्स वालों को लंदन में सजा हो गई। ये अनोखे लाडले हैं जिनको अभी तक सजाएं नहीं हो सकी, हालांकि प्रोसिक्यूशन ने बड़ा इसमें काम किया है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी डिले हुई है इसमें। और जिन लोगों के खिलाफ सबूत थे कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इनका किया जाए, वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द होना चाहिए। बाकी जहाँ पे बाकी सिविलियन की बात है, वो तो कानून के मुताबिक होगा और उस पर ऑब्वियसली कंसर्न अथॉरिटीज जब ये समझेंगी कि कानून के मुताबिक किसी का होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, और ये उनकी खान साहब जजमेंट है। का स्पेसिफिकली गवर्नमेंट, आप वहाँ ट्रायल होता देख रहे हैं या होगा वहाँ पे? देखिए, गवर्नमेंट तो ये बात ना डिक्टेट करती है, ना गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। ये प्रोसिक्यूशन का काम है, सही है। कंसर्न पुलिस का काम है, तहकीकाती इदारों का काम है। अच्छा, फाइनली बताएं मुझे कि क्रिकेट टीम के वाले से आज एक खबर आई है भारत से कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही। चूंकि आप हुकूमत के तर्जुमान हैं तो आप बेहतर वदात इस पे कर सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल का भारत कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएं। तो आया है वहाँ से ऐसा कोई बाज़ाब्ता पैगाम? देखिए, बात ये है कि ब्रिटेन में कोई चीज नहीं आई और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बात की कि अगर एतराज है पाकिस्तान में खेलने पर कोई तो इसका वर्बल रिटर्न पैगाम आया भेजें। वहाँ से? रिटर्न में नहीं आया, कोई वर्बल पैगाम आया वहाँ से? देखिए, उन्होंने उनका एक ऐलान मीडिया पे ही हमने देखा है और वो दुबई में खेलने के हवाले से खबर देखी है। उसके जवाब में हम इतना ही कह सकते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से पाक रखें, पॉलिटिक्स से बाहर रखें। और जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेलती है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेलती है, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में खेलती है, तो किसी और मुल्क को इतराज नहीं होना चाहिए। और ये मॉडल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा कि कुछ मैच पाकिस्तान में करने, कुछ पाकिस्तान से बाहर करने। सारे मैच इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान के अंदर ही ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के फैसले के मुताबिक मुनक्कद होगी। अब वो अटेंड नहीं करते, उनकी मर्जी है, मगर ये पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए खेलों के अंदर। खेलों के अंदर खेल को खेल ही रहने दिया जाए। नहीं, और भारत अगर नहीं आता तो 9वें नंबर की टीम टीम को को शामिल कर लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, भारत की जो इस है पे हरदर्दी चेयरमैन नहीं मानी पीसीबी से जाएगी। बात करेंगे, देखते हैं कि क्या फॉर्मूला निकलता है। मगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, किसी को इतराज है तो इस पे रिटर्न भेजिए।